हमें मैजिक बैग से निकले हुए गम बेयर्स दिखाए जाते हैं और एक स्टार शेप की कैंडी जो लिजेल ने लपेल के लिए बनाई थी। और लपेल उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? क्या तुम्हें ये इतनी ज़्यादा पसंद आई? तो लपेल कहता है, हाँ हाँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। लिजेल तो बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह है, कितनी कूल हो तुम। और फिर उससे कहता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी और बना दो ना, इस बार स्टफ्ड पपी बनाना। तो वो कहती है, एक टाइम पे 3 चीज़ें बना सकती हूँ मैं, इस पाउच को भी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें पता है ना। और फिर वो एक तरफ शेयर करती हुई कहती है, तब तक इन चीज़ों से खेलो, देखो तो कितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने बनाई है। और लपेल कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और फिर लिजेल कहती है, तुम इनमें से जो चाहो वो रख सकते हो, बाकी बाकी लोगों के साथ शेयर कर देना, तुम इतनी ज़्यादा नहीं खा पाओगे। तो लपेल कहता है, हाँ हाँ, मैं टिया के लिए भी सिलेक्ट करूँगा और मैं रोहन के लिए भी सिलेक्ट करूँगा। तो लिजेल कहती है, ऑल राइट। और वो उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। तो लपेल बड़े प्यार से उसकी तरफ देखती है और फिर वो सोचती है, इस बच्चे की खुशी देखकर मुझे लग रहा है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और फिर वो सोचती है, खैर मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैजिक को यूज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये तो मैं नॉन स्टॉप इस्तेमाल किए जा रही थी, इसलिए मुझे लगता है मैंने इसे ओवरडिड कर दिया और मुझे अब नींद आ रही है, मेरी आंखें खुली रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और लपेल दूसरी तरफ अपने खिलौने के साथ खेल ही जा रहा था। और लिजेल कहती है, बस थोड़ी देर में लेटूंगी और फिर उठ जाऊंगी। वैसे भी लपेल को अकेला नहीं छोड़ सकती और सो सकती हूँ आराम से। और थोड़ी देर बाद वो खुद सो चुकी थी और लपेल वो बेचारा अकेला बैठा हुआ था। वो कहता है, बनी अब वापस जाने का टाइम हो गया है, तो स्टार को गुड बाय कह दो। और तभी वो इन कैंडीज़ को नीचे रख देता है और लिजेल से कहता है, लिजेल मेरे साथ खेलो, अकेला खेलना कितना ज़्यादा बोरिंग है। और जब वो लिजेल को देखता है तो लिजेल सो चुकी थी। वो कहता है, लिजेल, और उठ के उसके पास आता है और कहता है, लिजेल क्या तुम सो चुकी हो? और फिर उसके पास आके चेक करता है और वो सोचता है, मैं लिजेल को उठाना चाहता हूँ लेकिन शायद मुझे उठाना नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी। और फिर वो इधर उधर देखता है और अपने खिलौनों को भी देखता है और फिर वो यही कहता है, वहाँ से चला जाता है, कोई बात नहीं, लिजेल नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा जिसके साथ मैं खेल सकूँ। फिर वो दरवाजे के पास पहुँचता है और उसका हैंडल घुमाता है और दरवाजे से बाहर झांक के देखता है। और जब वो हालवे में देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो कहता है, हैं यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, अच्छा है, मैं हाइड एंड सीक खेलूँगा, मैं सबको ढूंढ लूँगा। और फिर वो बड़े बड़े स्टेप लेता हुआ इधर उधर जा रहा था, कभी इधर घूमता है और कभी वहाँ पर, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। वो कहता है, इतने ज़्यादा दरवाजे हैं, मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा। वो हर दरवाजे को खोल के देखता है और फिर वो सोचता है, यहाँ कितने ज़्यादा डोर्स हैं लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिल रहा, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। और तब वो एक दरवाजे को खोलता है और वहाँ देखता ही रह जाता है क्योंकि वहाँ स्टार्स थे और स्टार शेप ग्लोब्स थे और वहाँ झूमर भी स्टार से बना हुआ था। वो कहता है, वाह, ये कितना खूबसूरत कमरा है। और दूसरी तरफ लिजेल वो बड़े आराम से वहीं सोई हुई थी और तब अचानक उसकी आंख खुलती है। वो कहती है, क्या मैं सो गई थी? लेकिन मैं सोना तो नहीं चाहती थी। और वो इधर उधर देखती है और कहती है, लपेल खुद ही खेल रहा होगा। लेकिन लपेल वहाँ था ही नहीं। वो कहती है, दरवाज़ा खुला हुआ है, शायद वो बाहर चला गया हो। और वो जल्दी से उठती है और बाहर भागती है। वो कहती है, लेकिन वो खुद कहाँ जा सकता है और ये जगह इतनी ज़्यादा बड़ी है, कहीं वो खो गया तो फिक्रमंदी से इधर उधर देखती है और कहती है, लपेल। तब टिया वहाँ आती है और वो कहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्या वो दूर चला गया? तो टिया कहती है, लेडी लिजेल, आपको क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रही हैं? तो वो कहती है, लपेल खुद कहीं चला गया है। तो टिया कहती है, नहीं, मैंने खुद तो नहीं देखा। तो लिजेल कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो अचानक सो गई थी और जब मैं उठी तो वो वहाँ नहीं था, अगर उसे चोट लगी तो टिया कहती है, नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो ठीक हो, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। और फिर वो कहती है, मैं किचन में देखती हूँ, वो वहीं पर होगा। तो लिजेल कहती है, हाँ थैंक यू। और वो सोचती है, मुझे उससे अपनी नज़रें हटानी नहीं चाहिए थी, मैं अचानक सो गई और ये कितनी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। अगर लिपेल को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे ही आएगी। और तब हमें ड्यूक दिखाया जाता है जो गुस्से से कहीं जा रहा था और वो सोचता है, मैं डॉक्टर के पास भी गया था और उसने कहा था, ये सिम्टम्स तुम्हें दूसरे लोगों को देखकर तो नहीं आती है ना, तो मुझे नहीं लगता ये कोई मेंटल प्रॉब्लम है। और डॉक्टर से कहता है, ये सिम्टम्स तुम्हें तभी फील होती है जब तुम लेडी लिजेल की तरफ देखते हो, है ना। और डॉक्टर उसके सामने स्माइल कर रहा था। तो ड्यूक सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, वो डॉक्टर मेरे चेहरे पे हंस रहा था, आखिर उसे मसला क्या था। और फिर वो रुक जाता है। वो कहता है, ये रास्ता, लेकिन मैं इस रास्ते पे क्यों आ रहा हूँ, ये तो लेडी के कमरे की तरफ जाता है ना। तो फिर वो जल्दी से वापस मुड़ता है और कहता है, जैसा मैंने सोचा था ये अब नॉर्मल है, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। और वहाँ से भाग के जा रहा होता है। वो कहता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर जाना होगा, जितनी दूर हो सके उतना ठीक है। और फिर वो रुक जाता है और वो कहता है, ये क्या? और तब हमें लिजेल दिखाई जाती है जो रो रही थी और कोई वहाँ आता है। वो कहता है, लेडी लिजेल। और लिजेल रोते हुए कहती है, मेरी मदद करें प्लीज़। और वहाँ था रोहन। वो कहता है, क्या हुआ? तो लिजेल कहती है, लपेल वो गुम हो गया है और मैं सो गई थी, लेकिन जब मैं उठी तो वो वहाँ नहीं था, शायद वो पैलेस में खुद ही घूम रहा है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो रोहन कहता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पुरसुकून हो जाए, हम लपेल को खुद ढूंढ लेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं बाकी लोगों से भी कहता हूँ कि इस सारी जगह की तलाशी ले।
तो लिजेल कहती है थैंक यू रोहन, ये सारी मेरी गलती थी। तो रोहन कहता है नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, मैं जल्दी अच्छी खबर लेके आऊँगा। तो लिजेल कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी इसे ढूंढने में। और वो इधर उधर भाग रही थी और वो सोचती है लपेल प्लीज़ ठीक रहना। और हमें ड्यूक दिखाया जाता है जो थोड़ा गुस्से में था। वो कहता है मैंने सबको कहा भी था मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर ना आए, तो ये दरवाज़ा आखिर खुला क्यों हुआ है। और वो कहता है लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और ये दरवाज़ा अभी तक खुला है, क्या कोई अभी भी अंदर है। और वो कहता है चलो मुझे देखना होगा। और वो दरवाज़ा खोलने लगता है और कहता है मैं उसे ज़रूर डांटूंगा, जो भी होगा उसे ज़रूर डांट पड़ेगी। और वो दरवाज़ा खोल के कहता है कौन, किसकी हिम्मत हुई। और जब वो देखता है तो वहाँ लपेलियोन था। वो कहता है वाह अंकल, और वो ज़रा खुश था। ड्यूक कहता है हैं, और लपेल बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो ड्यूक कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फेस के साथ कहता है अंकल मुझे लगता है मुझे वो जगह मिल गई जहाँ स्टार्स रहते हैं। और वो कहता है इस कमरे को तो देखें, यहाँ कितने ज़्यादा जगमगाते स्टार्स हैं, मुझे तो यहीं भी रहना है, ये कितना प्यारा है ना। तो ड्यूक कहता है हाँ ये प्यारा है। तो वो आगे सोचने लग जाता है। ड्यूक कहता है मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं इसको यहाँ पे रखना तो नहीं चाहता क्योंकि ये कमरा तो मैंने असल लपेलियन के लिए रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकूँगा। और वो अभी भी स्माइल कर रहा था और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तब ड्यूक सोचता है ये तो इस कमरे में बिल्कुल फिट हो रहा है। तो लपेल उसे बुलाता है और कहता है अंकल मेरे साथ खेले। तो ड्यूक कहता है नहीं मैं। तो वो कहता है प्लीज़ कितना बोरिंग है खुद खेलना। तो ड्यूक कहता है ठीक है थोड़ी देर हम दोनों इकट्ठे खेलते हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हाँ कितना मज़ा आएगा ना, हम दोनों इकट्ठे बैठ के स्टार्स देखते हैं। तो ड्यूक कहता है हाँ। तो वो नीचे लेट जाता है और कहता है आप नीचे लेट जाएं, यहाँ से स्टार्स बड़ी प्यारे लगेंगे। और वो दोनों आराम से लेटे हुए थे और ऊपर झूमर पर स्टार्स देख रहे थे। और ड्यूक सोचता है तुम अकेली क्यों हो, लेडी कहाँ पर है। तो वो कहता है लिजेल तो सो रही थी, मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा नींद में थी तो मैंने उसको उठाया नहीं, इसलिए मैं बस खुद ही आ गया। तो ड्यूक कहता है इसका मतलब है वो तुम्हारे साथ खुद नहीं आई, वो सो रही थी। तो लपेल कहता है आपको पसंद नहीं आया, लिजेल के साथ खेलना बहुत ज़रा मज़े का है। तो ड्यूक कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, जाने दो इस बात को, वैसे भी मैं लेडीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं सोचना चाहता। और वो सोचता है लेकिन मैं जहाँ भी चला जाऊँ कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग है, वो हर जगह ही मुझसे टकरा जाती है, मैं जितना ज़्यादा ट्रेन कर लूँ वो हर वक्त मेरे सामने ही रहती है, हालांकि वो मेरे सामने होती नहीं है। और जब मैं सो रहा होता हूँ फिर भी वो मुझे ख्वाब में नज़र ही आ रही होती है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस सब से थक चुका हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, शायद मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये मसले का हल नहीं होगा। तो लपेल कहता है अंकल लिजेल यहाँ नहीं है तो क्या मैं आपको सॉन्ग सुनाऊँ, आप बोर नहीं होंगे। तो ड्यूक कहता है मैं सुनना तो नहीं चाहता लेकिन चलो खैर है। वो कहता है ठीक है गा के सुनाओ मुझे। तो लपेल गाना शुरू करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और वो बहुत ज़्यादा शौक से वो गा रहा होता है और ड्यूक उसकी आवाज़ सुनता है और तभी वो कुछ सोचता है और उसको लिजेल नज़र आती है और लिजेल उसकी तरफ बढ़ी होती है। उसको तब भी लिजेल की हेलुसिनेशन नज़र आ रही होती है। वो कहता है ये सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और कोई कहता है वो किचन में भी नहीं है और बाकी मेट्स भी वहाँ आती है। वो कहती है वॉकिंग एरिया के बारे में क्या, और सब लोग कहते हैं गार्ड से भी पूछा लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। और रोहन कहता है वो उन जगहों पे नहीं गया जहाँ वो आमतौर पे जाया करता है। तो रिजेल होते हुए कहती है रोहन, तो वो कहता है कोई बात नहीं, वो मेंशन में ही होगा, हम उसकी सर्च जारी रखेंगे और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। और फिर वो सबको कहता है तुम वहाँ पर देखो, और दूसरे को कहता है तुम हाल में देखो और कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। और सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं और लिजेल सोचती है रोहन मैं भी हाल में देखती हूँ। तो रोहन कहता है हाँ वो जगह बहुत ज़्यादा खुली है तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। और फिर वो दोनों लपेल को हाल में ढूंढ रहे थे और रोहन आगे था और लिजेल पीछे थी। वो कहती है लपेल तुम कहाँ हो, मुझे जवाब तो दो। और वो सोचती है अगर वो यहाँ भी ना हुआ, अगर उसको चोट लग गई, वो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा। और वो कहती है प्लीज़ लपेल मुझे बात का जवाब तो दो। और तभी उसे लपेल की हंसने की आवाज़ आती है। तो वो कहती है क्या। तो रोहन कहता है मैडम लिजेल वहाँ देखें। और लपेल वहाँ दरवाज़ा खोल के खड़ा था। वो कहता है लपेल तो यहाँ पर है। तो लिजेल जल्दी से भाग के उसे गले लगा लेती है और कहती है लपेल। तो वो कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, अगर कुछ हो रहा था तो। वो कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी, मैं अकेला भी नहीं था, देखो मैं अपने साथ क्या लेके आया। तो लिजेल कहती है तुम अकेले नहीं थे तो किसके साथ थे। तब वहाँ से ड्यूक निकलता है और कहता है यहाँ इतना शोर क्यों है। और जब वो लिजेल को देखता है तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो कहता है ओ लेडी। तो लिजेल कहती है सर ड्यूक। तो ड्यूक वो बिल्कुल ही चुप हो जाता है और तब उसे याद आता है जब उसको लिजेल की हेलुसिनेशन नजर आई थी और वो कुछ बोले लायक ही नहीं रहता। तब ड्यूक सोचता है बस इससे बाहर निकल भी आओ, अपनी सोच को इकट्ठी करो चेस्टर हेलियोस। तो वो कहता है रोहन क्या हो रहा है। तो रोहन कहता है ऐसा लगता था कि लिपेल गुम हो गया है इसलिए हम उसे ढूंढ रहे थे। लिजेल कहती है माफ़ी चाहूँगी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे वो मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन वो मुझे मिला नहीं, मुझे लगा वो गुम हो गया है। और उसकी आंखों में आंसू थे। तब ड्यूक उसे देखकर सोचता है ऐसा लगता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद थी।
तो उसके सामने कहता है कोई बात नहीं, वो मेरे साथ था इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और लिजेल कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो आपके साथ था, थैंक यू सो मच। और फिर वो आगे झुकने लगती है, तभी वो नीचे गिरती है। तो लपेल कहता है लिजेल, और ड्यूक उसको पकड़ लेता है। और तब लिजेल को ड्यूक ने पकड़ा हुआ था और वो उसकी बाहों में थी। तो ड्यूक कहता है लेडी क्या आप ठीक है? तो लिजेल कहती हैं सॉरी मुझे बस चक्कर आ गए थे। तो रोहन कहता है आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी स्ट्रेस की वजह से, इसलिए शायद ये दूसरी बार हुआ है। तो लिजेल कहती है हर बार ये इस आदमी के साथ ही क्यों होना होता है, वैसे भी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो ड्यूक कहता है आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो लिजेल सोचती है ये आदमी, इसके सामने मुझे और कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तब ड्यूक कहता है माय लेडी क्या आप चल सकती हैं? तो लिजेल कहती है ये फिर से ना मुझे उठा ले, और पीछे होती है कहती है ऑफ कोर्स मैं चल सकती हूँ। तो ड्यूक कहता है जैसा मैंने सोचा था तुम्हें थोड़ी रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। और वो उसको कमरे में ले जा रहा होता है। और लपेल भी लिजेल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आप ठीक तो हैं? तब रोहन कहता है हाँ मैं समझ गया, आप लेडी को रेस्ट के लिए ले जाएं। तो ड्यूक कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है आप यहीं पे रेस्ट कर लें। तो लिजेल कहती है थैंक यू। और लपेल कहता है जल्दी करो अंदर आ जाओ, स्टार तुम्हें हेल्प करेंगे पेन ख़त्म करने में। तो लिजेल कहती है लपेल मैं पेन में नहीं हूँ। और तब वो देखती है तो उस कमरे को देखकर चौंक जाती है। और जब वो उस कमरे में आती है तो हर तरफ स्टार्स ही स्टार्स थे। फिर सीन चेंज होता है और हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग मेंशन से बाहर थे और लेडी लिजेल और बाकी सब लोग बाहर थे और लपेल खेल रहा था टिया के साथ। वो कहता है मुझे पकड़ो। तो टिया कहती है इस बार मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ लूँगी। और लिजेल वो बड़े आराम से चाय पी रही थी। वो सोचती है ये सब कुछ कितना पीसफुल है, लपेल के गुम होने के बाद सब कुछ अपनी पुरअमन हालत में वापस आ गया है। इसका मतलब है कि कुछ भी थका देने वाला नहीं है। और वो लपेल को देखती है और वो सोचती है क्या एंटीडोट आज भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि मैं अभी भी घर नहीं जा सकती, लेकिन मुझे जल्दी घर वापस जाना होगा। लपेल यहाँ के लोग के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है और मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। और लपेल टिया के साथ खेली जा रहा था और लिजेल बहुत ज़्यादा उदास थी। वो सोचती है इस सब के बावजूद मुझे पता है कि वो उसका नेफ्यू है, हालांकि एंटीडोट नहीं आया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। तब उसे याद आता है जब उसने रोहन से पूछा था ये सारे स्टार्स ये कैसे आए यहाँ पर। तो रोहन कहता है ये तो ड्यूक ने खुद से जाए हैं अपने नेफ्यू के लिए। तो वो कहती है क्या? तो रोहन कहता है हाँ, जब सर लियोन जिंदा थे तो उन्होंने बताया था लपेल को स्टार्स बहुत ज़्यादा पसंद है और तब उन्होंने इस रूम को लपेल के लिए डेकोरेट कर दिया और इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा गिल्टी थे कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपना सारा दिल इस काम में लगा रहे थे। तो वो सोचती है इसलिए वो बाजार में मेरे साथ इतना ज़्यादा बहस कर रहा था सिर्फ इस स्टार शेप क्यूब के लिए। और फिर वो वहाँ बैठ के सोचती है इसलिए अब मुझे हैरत नहीं हो रही, उसने स्नोबॉल के लिए भी इसलिए फ़ाइट की थी, ये उसके जैसा नहीं है, ये काम वो कर ही नहीं सकता। एनीवेज मुझे अब आराम करना चाहिए, अब कुछ भी करने के लिए नहीं बचा, मैं बस रकम लूँगी और वापस चली जाऊँगी। और फिर वो चुप हो जाती है और सोचती है जब मैं इस घर को छोड़ दूँगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कितना ज़्यादा उदास होगा ना क्यूट लपेल को छोड़ना और इस मेंशन के लोगों को छोड़ना, रोहन को, टिया को, शेफ़ को और ड्यूक। क्या मैं दोबारा उन लोगों से मिल पाऊँगी? और वो सोचती है शायद वो मुझे यहाँ पे आने ना दे, लेकिन क्या पता वो मुझे लपेल से मिलने से ना रोके। लेकिन मैं तो स्टोरी में सिर्फ एक सपोर्टिंग किरदार हूँ, तो मेरा इंटरफेयर करना ज़्यादा बनता नहीं है और शायद मेरी वजह से स्टोरी चेंज हो जाए, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कहानी के मेन किरदार अपनी कहानी खुद ही हैंडल कर लेंगे। और फिर वो अपना मुंह पकड़ लेती है और कहती है ये क्या, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे मैं अकेली रह गई हूँ और मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर वो सोचती है जो भी है मुझे कुछ खाना चाहिए, चलो खुद को अच्छा महसूस करवाती हूँ। तो वो कहती है टिया क्या कोई केक बचे हैं? तो टिया कहती है हाँ एक मिनट रुके मैं किचन से चेक करके आती हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। और वो सोचती है जब मैं वापस जा ही रही हूँ तो मुझे उसके लिए भी कुछ लाना चाहिए। और फिर वो कहती है मुझे उसका पाउच भी लाना चाहिए जिससे लपेल खेल सकेगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचती है इतने छोटे से टाइम में जितना टाइम मेरे पास बचा है मैं लपेल को खुश देखना चाहती हूँ, क्या मुझे उसके लिए बियर बनाना चाहिए। और फिर वहाँ से जा रही थी और कहती है शायद एक पपी जैसा वो चाहता था, लेकिन शायद मुझे एक स्टार बनाना चाहिए। और तभी उसे किसी की आवाज़ आती है क्या, और वहाँ कुछ मेड्स और सर्वेंट बातें कर रहे थे। तो वो कहते हैं नो वे, क्या सर चेस्टर ने खुद ये कहा? तो लिजेल कहती है क्या, और वो उनकी छुप के बातें सुन रही थी। तो मेड कहती है अपनी आवाज़ को कम रखो। तो सर्वेंट कहता है सॉरी क्या ये ठीक है? तो मेड कहती है हाँ मैंने खुद सुना था, सर चेस्टर ही अपने भाई की मौत के पीछे के जिम्मेदार हैं। तो लिजेल कहती है क्या, और वो लोग अभी तक बातें कर रहे थे। वो कहते हैं उन्होंने खुद कहा था कि ड्यूकडम की ग्रेटनेस के लिए उन्होंने अपने भाई का कत्ल किया, क्या वो सच में कल्प्रिट हैं? तो लिजेल बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, वो कहती है ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, और वो अपनी मुट्ठी भेजती है। और वो लोग अभी बातें कर रहे थे कि अपने भाई के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है। तब लिजेल को सामने आती है और कहती है किसने कहा ये? तो वो लोग डर जाते हैं, कहते हैं लेडी वेरेजल हम तो बस। तो लिजेल कहती है मुझे जवाब दो, आखिर ये सारी की सारी बकवास रूमर्स किसने फैलाना शुरू की, मुझे उसका नाम चाहिए।
बहुत अच्छे लिजेल, बस अब इन रूमर्स का खात्मा करवा दो तुम। ड्यूक के खिलाफ कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग, इतना क्यूट तो है हमारा ड्यूक। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।